नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल ब्लडी एंडी में। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे आत्मा की कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं जो मर के भी अपने प्रेमी के पास आती है। उस प्रेमी को एहसास दिलाती है कि वो इससे कितना प्यार करती है। यूपी के इटावा जिले की ये बात है, जहां एक आशीष नाम का व्यक्ति रहता था। आशीष दिल्ली में पिछले 3-4 सालों से काम कर रहा था। आशीष की शादी उसके परिवार वालों ने फिक्स कर दी थी, जिसके लिए आशीष को अपने गांव आना था। रात को 1:30 बजे के करीब आशीष की ट्रेन स्टेशन पे आती है। दोस्तों, आपको पता है कि रात को 1:30-2 बजे के करीब स्टेशन पे साधन मिलना बहुत मुश्किल है। आशीष के साथ भी सेम वैसे ही रात को 1:30-2 बजे उसे कोई साधन नहीं मिला। तो आशीष ने पटरियों के रास्ते अपने घर पे जाने के लिए सोचा। पटरियों के रास्ते आशीष अपने घर साइड जा रहा था। अचानक आशीष को कुछ महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे आ रहा है। आशीष जब रुक के पीछे मुड़ के देखता है तो वहां पे एक सुंदर सी लड़की उसके पीछे आ रही थी। आशीष ने जब लड़की को देखा तो वो खड़ा हो गया और सोचने लगा कि इतनी रात को एक सुनसान पटरियों पे एक लड़की कर क्या रही है। फिर क्या था, आशीष ने उससे पूछा कि कौन हो आप और आप इतनी रात को इन पटरियों पे क्या कर रही हो। उस लड़की ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि मेरी ट्रेन छूट गई है, मुझे मेरे घर पे जाना है और रात ज्यादा होने के कारण कोई साधन नहीं है, तो मैंने आपको जाते हुए देखा, इसलिए आपके पीछे पीछे अपने घर तक जा रही हूं। आशीष उसकी बातों को सुनता है और बोलता है, कोई बात नहीं, आपको डरने की जरूरत नहीं, मैं आपको आपके घर तक छोड़ देता हूँ। फिर क्या था, आशीष और वो लड़की दोनों साथ साथ पटरियों पे चलने लगते हैं। आशीष उस लड़की से पूछता है कि आप करती क्या है। वो लड़की जवाब देती है कि मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। फिर वो लड़की पूछती है कि आप क्या करते हो। आशीष मुस्कुराते हुए जवाब देता है कि मैं क्रिकेट प्लेयर हूँ। फिर वो लड़की बोलती है कि आपका गांव कौन सा पड़ेगा। आशीष अपने गांव का नाम बताता है। तो वो लड़की बोलती है कि मैं आपको जानती हूँ, आपको मैंने क्रिकेट खेलते हुए देखा है। आशीष उसकी बातों को सुनकर थोड़ा अचंभे में पड़ जाता है कि मैं इस लड़की को नहीं जानता और वो लड़की मुझे जानती है। फिर भी आशीष बातों को ज्यादा ध्यान नहीं देते हुए आगे चलता रहता है। थोड़ी दूर जाते ही लड़की बोलती है कि मेरा घर आ गया। वो रहा मेरा घर। दूर से आशीष को दिखाती है कि वो रहा मेरा घर। आशीष बोलता है कि चलिए मैं आपको आपके दरवाजे तक छोड़ देता हूँ। वो लड़की मना करती है कि रहने दीजिए, पास में ही घर है, मैं चली जाऊंगी। लेकिन आशीष बोलता है कि नहीं, मैं आपको आपके दरवाजे तक छोड़ देता हूँ, रात ज्यादा हो गई है। फिर क्या था, वो लड़की बोलती है कोई बात नहीं, मैं चली जाऊंगी, यहीं पास में मेरा घर है। फिर वो लड़की अपने घर तक जाती है। आशीष उसे दूर से देखता रहता है। वो लड़की उस घर तक जाती है और आशीष को बाय बोलती है। आशीष बाय बोलकर अपने घर साइड जाने लगता है। आशीष का घर वही पास के गांव में ही था, इसीलिए वो भी अपने घर पे पहुंच जाता है। फिर किसी कारणवश 3-4 दिन पहले आशीष को वापस स्टेशन साइड ही आना था, तो उसने सोचा कि क्यों ना उस रात में जो लड़की मिली थी उसके घर पे जाया जाए, उससे मिला जाए। आशीष उस लड़की के घर पे आता है, बेल दबाता है। अचानक लड़की के पापा दरवाजा खोलते हैं। आशीष मुस्कुराते हुए बोलता है कि सर, मैं रेखा का फ्रेंड। रेखा उसी लड़की का नाम था, उसने आशीष को रेखा नाम बताया था। फिर उसके पापा आशीष को अपने घर में लेके जाते हैं। चाय पानी पीने के बाद उसके पापा आशीष को बताते हैं कि रेखा 1 महीना पहले ही मर चुकी है। आशीष को यह बात सुन के विश्वास ही नहीं होता। वो यकीन करने के लिए तैयार ही नहीं था कि जिस लड़की से वो 1 महीना पहले मिला वो लड़की मर चुकी है। लेकिन कहीं ना कहीं आशीष को यह अंदाजा हो गया था कि उसके पापा जो बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं। फिर क्या था, नम आंखों से आशीष उस लड़की के घर से विदाई लेता है। कहीं ना कहीं दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूं
कि आज 2022 में जहां हम विज्ञान को ही सब कुछ अपना सत्य मानते हैं, तो कहीं न कहीं ऐसी अद्भुत शक्तियां भी अस्तित्व रखती हैं अपना। जो व्यक्ति भूत प्रेत के बाधाओं से घिरा हुआ है, उसको पता चलता है कि ये शक्तियां वाकई मौजूद हैं, जिन्होंने इन भूत प्रेतों का सामना किया है। और जिन्होंने नहीं सामना किया है, जो इनको नहीं जानते हैं, उनके लिए ये सिर्फ कल्पना मात्र है। इसी बात से मैं अलविदा चाहता हूं। अगली बार आप नई कहानी के साथ आप लोगों के सामने आऊंगा।